ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार श्रवण कर रहे थे। और कल अंतिम शब्दों में आपने सुना, गीता का पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। यदि संसार में मेरा कुछ है तो धर्म ही मेरा है। धर्मो अनुगो गच्छति जीव एकः। जीव जहाँ जहाँ जाता है उस जीव की रक्षा के लिए धर्म ही साथ जाता है। इसलिए हर मानव को जो मानव धर्म है उस धर्म का पालन करना चाहिए। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, धृतराष्ट्र ने कहा मामका, बोले ये जो पुत्र हैं वो मेरे हैं। पांडवाश्चैव, और पांडु के हैं। माम का शब्द कहा। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि इसीलिए भगवान ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा। चाहे अर्जुन से मरवाया, और वैसे तो ये है कि दिखाने के लिए तो अर्जुन से मरवाया, वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको मार दिया था। क्योंकि माम का, धृतराष्ट्र ने कहा मेरे हैं, पांडवा और पांडु के। परंतु अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे भाई हैं, कि मेरा धन है, कि मेरी पत्नी है। अर्जुन ने नहीं कहा। मनुष्य यही भूल करता है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं शिष्यस्ते अहम, मैं आपका हूं, आपका शिष्य हूं। और इतना ही नहीं, शरणम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूं। और इतना ही नहीं, शरण्यमन्यम यदा हम न जाने, मैं आपके सिवाय किसी और की शरण नहीं जानता। रक्ष माम पाहि माम, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। एक कविता में मैंने सुना था, छोटे पर उस कविता को बड़े प्रेम से गाया करते थे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन। हे भगवान, आप हम पर कृपा करें, दया करें, क्योंकि न हम में कोई अपनी रक्षा का बल है न बुद्धि है, इसलिए आप हम पर कृपा करें। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अपना क्या है, यह मनुष्य की भूल है। और यह भी नहीं जानता कि क्या नहीं है। मनुष्य यह नहीं जानता कि मेरा अपना क्या है और क्या नहीं है। फलतः वो अपना मान करके और विवाद करता रहता है और संघर्ष में फंसा रहता है। वह यह समझ पाए कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, यह समझ पाए तभी उसके सारे झंझट, सारे विवाद, सारे फिसाद, संघर्ष खत्म होंगे। लेकिन जब तक नहीं समझता तब तक संघर्ष खत्म नहीं होते। द्रव्य किसका हुआ है? किसी का नहीं। संसार में कोई किसी का नहीं है और कुछ भी किसी का नहीं है। जो कुछ भी है, जिसकी रची हुई सृष्टि है, ये सब उसका है। इसलिए यह समझें कि जो हमें हमारा प्रतीत होता है और हमारे पास है और वह मिला हुआ है, उसमें कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अब आप सोचेंगे, जब उसमें सुख शांति नहीं है तो सुख शांति और आनंद कहाँ है? अरे भैया, आनंद स्वरूप तो अपना आप है, अपना आत्मानंद है। आनंद स्वरूप तो अपना स्वरूप है और अपने आनंद स्वरूप के सिवाय संसार में अन्य कोई वस्तु आपको सुखी नहीं कर सकती, मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, मनुष्य को शांति नहीं दे सकती, मनुष्य को आनंद नहीं दे सकती। हाँ, यदि आप अपना कुछ मानना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से किया गया सत्कर्म आपका है। आपके अपने हाथों से किया गया धर्म आपका है। बाकी सबके जो स्वामी हैं वो परमात्मा है। और यह मैंने क्यों कहा कि भगवान ने भी यही कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो अपने पुण्यों के प्रभाव से आप सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, शांति से जीवन जिएंगे। और यदि आप शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे और जो आपका नहीं है उसको अपना मानकर आप जिएंगे, मेरा मेरा, क्योंकि जीव यही करता है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, और मेरा मेरा करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखना,
भगवान उसी को मारते हैं जो मेरा मेरा करता है, और जो तेरा तेरा करता है भगवान उसको मारते नहीं है, भगवान उसको तारते हैं। इसलिए आप जो भगवान की आरती करते हैं दैनिक रूप से, ओम जय जगदीश हरे, और उस आरती में आप एक कड़ी में बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप आरती में तो प्रेम से बोलते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं छोड़ पाते। और यदि आपकी आसक्ति छूट जाए तो आपका उसका उत्तरदायित्व कि जो तन है, मन है, धन है, उसका उत्तरदायित्व प्रभु पर पहुंचेगा, वो आपकी रक्षा करेंगे। आप श्रवण कर रहे थे प्रसंग वामन भगवान का और राजा बलि का। राजा बलि एक दृष्टि से अपने वचनों को हार गए। उनकी रक्षा के लिए उनकी धर्म पत्नी आगे आई, और उस धर्म पत्नी विंध्यावली ने कहा, महाराज आप दान मांग रहे हैं, एक पग में आपने सारी भूमि नाप ली और दूसरे में आपने ब्रह्मलोक मांग लिया, अब तीसरे पग का आप दान मांग रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि यह लीला सब आपकी ही है, आपके सिवाय किसी और दूसरे की लीला नहीं है, और आपको कोई क्या दे सकता है और आपको कोई क्या दान कर सकता है। सब दान करते हैं भगवान के नाम पर, और जब भगवान के नाम पर दान करते हैं तो बस वहां गलती हो जाती है कि तेरा तुझको अर्पण, यह भाव न रख करके यह दान मैंने किया है, उसका अभिमान धारण कर लेते। अहंकार आदमी को नीचा दिखाता है। अहंकार तो किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े बलवान हुए, बड़े बड़े धनवान हुए, अहंकार किसी का रहता नहीं। भगवान अहंकार को ही उड़ाते। रावण जैसे योद्धा और विद्वान हुए, अहंकार उसका भी नहीं रहा। हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा, अहंकार उसका भी नहीं रहा। तो भगवान की खुराक अहंकार को खाना है। इसलिए वैष्णव जो संप्रदायी हैं, वो भगवान को जो कुछ देते हैं वो यही भाव रखते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं, मैं अकंचन हूं, मेरे अंदर देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। जो कुछ समर्पित हो रहा है वो आपका ही आपको समर्पित हो रहा है। विंध्यावली ने कहा, प्रभु मेरे जो पति हैं उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई, मतलब गलती हो गई। जो उन्होंने देने का संकल्प कर लिया, वो नहीं समझ पाए कि यहां हमारा कुछ भी नहीं है। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान है, विंध्यावली ने प्रार्थना की, प्रभु आप इसको नष्ट कीजिए। वो कैसे नष्ट होगा कि वस्तुएं, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद पदार्थ तो सब बाहर हैं, लेकिन जो सूक्ष्म अभिमान होता है वो तो मस्तिष्क में होता है, मन में होता है।
मस्तिष्क में होता है, सिर में होता है। इसलिए विंध्यावली ने प्रार्थना की, आप इनके सिर पर चरण रखिए अपना। और अपने पति को कहा कि आप श्री ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। तो वामन भगवान को राजा बलि प्रणाम करते हैं और वामन भगवान उनके सिर पर अपना चरण रखते हैं। जो शरीर बच गया था, जिसको वह समझते थे कि यह मैं हूं, और उसकी अपेक्षा से समझते थे कि यह राज्य मेरा है, वो पूरा का पूरा अभिमान समाप्त हुआ। विंध्यावली धर्म पत्नी है, उसने अपने पति की रक्षा की। उन्होंने जीवन अपना भगवान के चरणों में रख दिया। जो अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में रखता है, उसका मन मस्तिष्क निर्विकार हो जाता है। परमात्मा का हाथ, परमात्मा का चरण अपने मस्तक पर जब स्थित होता है, तो इस मस्तिष्क में भरी हुई सूक्ष्म वासनाओं का नाश होता है। इस मस्तिष्क में भरे हुए सूक्ष्म काम का नाश होता है। इस मस्तिष्क में भरे हुए सूक्ष्म अहंकार का नाश होता है। और जब वासना का, कामनाओं का और अहंकार का नाश होता है, सच्ची भक्ति तो तभी हो सकती है। लेकिन जब तक मस्तिष्क फ्रेश नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक सच्ची भक्ति नहीं होती। इसलिए ब्रज में कथा प्रसिद्ध है गोपिकाओं की। उन गोपिकाओं ने भी घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को प्राप्त किया, और भगवान को प्राप्त करने के लिए जब वो आगे आती हैं, तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, क्योंकि भगवान ने पूछा, तुम अपने पतियों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर मेरे पास आई हो, क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? उन गोपिकाओं ने कहा, बस एक प्रार्थना है हमारी, शिरसी धेयी न श्री कर ग्रहम, हमारे सिर पर आप अपना कृपा का वरद हस्त रख दीजिए, आप अपना चरण रख दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना कर कमल उन गोपिकाओं के सिर पर रखा, और सिर पर रखने से मानो गोपिकाओं के अंदर एक सुंदर प्रकाश हुआ। और प्रकाश का अर्थ यही है कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। और ये महसूस हुआ, और महसूस होने पर गोपिकाएं वो भक्ति रस का आनंद लेने लगी, भगवान के शाश्वत सुख का आनंद लेने लगी, भगवान के शाश्वत आनंद का आनंद लेने लगी। आप सोचिए, वो गोपिकाएं क्या हैं? गोभिर इंद्रिय भक्ति रसम पिबतीति गोपी। गो नाम इंद्रियों का है, जो सबके पास है। 10 इंद्रियां हैं, 11 मन के सहित हैं। इन 10 इंद्रियों के द्वारा, एक मन, एकादश इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करते हैं, तो इन इंद्रियों को ही गोपी कहते हैं। गौभैर
इंद्रिय भक्ति रसम पिबती ते गोपी। बलि राजा ने भगवान से कहा, पदम तृतीयम शिरसी निजम में मस्तक। आप अपने चरण कमल को मेरे मस्तक पर रखिए। क्यों रखिए? कि मैं शिष्यस्ते हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपका भक्त हूं, मैं आपका हूं। यह भक्ति भाव, यह समर्पण भाव और यह सर्वस्व नौछावर का भाव है। यही भक्त का उद्धार करता है, यही कल्याण करता है। और ऐसा भाव मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी के अंदर जागृत हो और आपके मन मस्तिष्क की सूक्ष्म वासनाओं का नाश हो, सूक्ष्म कामनाओं का नाश हो, सूक्ष्म अहंकार का नाश हो, सूक्ष्म लोभ का नाश हो, ईर्ष्या का नाश हो, राग का, द्वेष का, ये सब आपके नष्ट हों। लेकिन तभी होंगे जब भगवान का वरदहस्त आपके सिर पर होगा। और भगवान का वरदहस्त, भगवान का श्री चरण आपके सिर पर तभी होगा जब आप ये कहेंगे कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। इससे पहले नहीं। समर्पण में शांति है, समर्पण में सुख है, और समर्पण में ही आनंद है, और समर्पण ही जीवन है। इन शब्दों के साथ ही आओ पूरी तरह हम अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें और जीवन का आनंद लें। इन शब्दों के साथ साथ आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज शरद पूर्णिमा है। गोपिकाओं के जैसे मन मस्तिष्क में अमृत की बरसात हुई और उन्होंने पूर्ण जीवन में पूर्ण आनंद का अनुभव किया, इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में पूर्ण आनंद का अनुभव करें और जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए शरद पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।